परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करता हूं। भविष्य की बातों को हम पढ़ के आ रहे हैं। ये बात मैं आपको याद दिलाता हूं, जब तक मेरा आपका भविष्य के बारे में हमें पक्का पहचान नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, एश्योरेंस नहीं है, हम अपनी जिंदगी में परेशानी में आ जाता है। क्या होएगा पता नहीं। इसलिए परमेश्वर भविष्य बताना चाहता है। यूहन्ना की इंजील में प्रभु यीशु ने बोला, मृत्यु में से जीवन में प्रवेश कर चुका है, 5:24। इस तरह एश्योरेंस देने वाला परमेश्वर ऐतिहासिक बातों को भी दुनिया में क्या क्या होने वाला करके खुल्लम खुल्ला बताया। जिन बातों को देखकर हम लोग कदम कदम रख कर आ रहे थे, एक एक करके 12वां अध्याय तक हम पूरा किया। अभी हम लोग 13वां अध्याय को देखकर हम अपने पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। भूतकाल की सारी कहानी, उत्पत्ति से मलाकी तक की बातें हम लोग इतने में देखा है। अंदाज इतिहास का आदम के सृष्टि के बाद 2+2+2 6000 साल की कहानी खत्म हो रहा है। हम लोग ये एरिया में खड़ा है। अभी भी हम आगे पढ़ने वाला है। इसके आगे का भविष्य की बातें, 7 साल की कहानी हम पढ़ रहा है। 6 से 18 अध्याय का चर्चा उसी का है। उसको नाम दिया हुआ है दानियल का 70वां सप्ताह या याकूब का संकट का समय। आज तक दुनिया में नहीं आया, आगे होगा भी नहीं ऐसा जमाना। अलग अलग नामों से बुलाया गया। हम लोग एक जगह पे खड़ा है। इसका इधर 7 मोहरों को खोल दिया, 7 तुरहियों को फूंक दिया। उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुए। हम लोग इधर 7 कटोरे का काम शुरू होने से पहले का एक टाइम पे इधर खड़ा है। इधर से हम लोग आगे की बातें, भविष्य की बातें देखने जा रहे हैं। मिखाएल और शैतान के दूत के बीच में झगड़ा हुआ, वार हुआ, उसको नीचे गिरा दिया। टाइम थोड़ा ये करके बोल के गुस्से में आकर इसराइलियों में से बचा हुआ लोगों के पीछे नजर रखकर शैतान भी तकलीफ उठाने वाला एक जमाना, मेहनत करने वाला एक जमाना। ये बात को याद रखें। हम लोग अपना प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग कुछ भविष्य की बातें देखने वाला है, इसलिए लेटेस्ट अपडेट जितना मिला है उतना जोड़ के बताया भी है। ये हम लोग आज देखने वाली बातें। ये 13वां अध्याय में 1 से 10 वचन के अंदर हम लोग देखने वाला 2 पशु है, बीस्ट इंग्लिश में ऐसा लिखा रखा। याद रखो, अपना मुकुट पाने के लिए हम अपना क्रोस उठाकर चलना है। उद्धार पाया हुआ बच्चों को वचन पढ़ना है, वचन मानना है, वचन के अनुसार चलना है। इस तरह अपना खुद का मुकुट पाने के लिए थ्रू द क्रॉस टू द क्राउन, सलीब के द्वारा मुकुट पाने के लिए। इधर ये समुद्र से एक पशु आ रहा करके बता रहा है। वो पशु को शैतान ने अपना सारे सामर्थ्य दे दिया है। फिर 11वां अध्याय में धरती में से दूसरा पशु आ रहा है। एक तरफ से एक सैतानिक ट्रिनिटी, एक त्रिएकता, जैसा परमेश्वर का इमिटेट करना शैतान कोशिश करता है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसी रीति से शैतान, मसीह विरोधी और छोटे भविष्यवक्ता, 3 व्यक्तियां मिलकर ये आगे के जमाने में कार्य करने वाला है। लेकिन आगे हम देखेगा तो इन तीनों का अंत भी दिखाया है। तीनों को आग की छीरी में डालने वाला है। ये था कि आखिरी भागों में 16 से 18 वचनों में हम लोग ये मसीह विरोधी लाख के स्थापित करने वाला 666 का नंबर या उसका नाम का शरीर पर, माथे पर नहीं तो दाहिने हाथ पर डालने का, और उसके द्वारा होने वाला जबरदस्ती, इन सब बातों को हम देखने वाला है। ये थोड़ा लंबा अध्याय है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी भागेंगे। अपना बाइबल लेके एक प्रतिज्ञा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उसका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुआ है। मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अब क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का
जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं उसका समरी में इधर बताया है। 1 से 9 वचन में दो पशुओं को हम देख रहे हैं। एक है अजगर, लेफ्ट साइड में आप देखने वाला डबल अजगर सरपंच, और दूसरा है एक पशु, दिस इज एंटी क्राइस्ट। इसको क्या क्या तरीका में दिखाया हुआ, उसका पैर कैसा है, बॉडी कैसा है, ख्याल हुआ है एक बार, ये वगैरह बातों को। और एक इंसान है और इंसान के अंदर आने वाला एक टीम, उसका मुंह शेर के जैसा वगैरह रहेगा करके काफी बातें बताया हुआ है। उसी तरह इसके कार्यक्रम देखेंगे। और दूसरा भाग 10 से 15 वचन में हम लोग धरती से आने वाला एक पशु को देख रहा है। मेमना के जैसा शक्ल है, बात अजगर के जैसा है। वो पहला पशु जिसको घायल हुआ था, उसका मूर्ति बनवाने का, उसकी पूजा करवाने का वगैरह सब काम करने के लिए टीम बन के काम कर रहा है। ये तीसरा पशु जिसको छोटे भविष्यवक्ता करके बुलाया है, वो ऊपर आसमान से आग उतार कर भी वगैरह चिन्ह दिखाकर लोगों को भरमाने में और शैतान की सेवा करने में कार्य करने वाला। फाइनली 16 से 18 वचन में मैंने बोला जैसा, ये 6 का नंबर का आज तक का प्रगति क्या है, कैसा है वगैरह सब बातों को हम लोग देखने वाला है। इस तरह इसका संक्षिप्त रूप यही है। 6वां अध्याय में एक चतुर नेता करके सैतान प्रवेश कर रहा है। एक लीडर, लोगों का इंप्रेशन पकड़ के लेने वाला एक लीडर बन के बना रहा है। लेकिन अचानक 13वां अध्याय में उसका नाम ही बदल जाता है, वो एक पशु बीस्ट बन जाता है, डमंडली सैतानिक कैरेक्टर वाला बन जाता है। क्योंकि शैतान गिरा दिया गया, उसका वक्त थोड़ा ही करके उसको मालूम पड़ा, इसलिए वो क्रोध के साथ आ रहा है, उसका असली हालत दिखा रहा है। तब यहूदी लोगों को पक्का पता होता है यही हमें फंसाया है, ये जब उनको मंदिर बनाने के लिए मदद किया था, हमारे साथ वाजा बांधा था, वो नहीं है मसीहा। मसीहा को पहले हम क्रूस पर चढ़ाया, मारा, जी उठाए करके मौके वापस आने का। इसलिए शैतान बड़े क्रोध के साथ एंट्री होता है, सफेद घोड़े पर बैठकर चतुराई के साथ लीडरशिप पकड़ने के लिए। लेकिन गिरा जाने के बाद वो बराबर एक पशु, एक बीस्ट, एक खतरनाक जानवर बन जाता है। यही है। और 11वां अध्याय से 11वां वचन से ये तीसरा पशु जो धरती में से आने वाला एक डेमोनिक फिगर, ये तीनों मिलकर एक सैतानिक ट्रिनिटी, एक भयानक तरीका, हम ऐसे बोल सकते हैं धरती में नरक का एक प्रतिरूप दिखाने वाला है, बनाने वाला है। लेकिन इसका अंत भयानक जमाना है। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला आज तक नहीं हुआ, आगे होगा भी नहीं। महाक्लेश अति भयानक है, उसका दूसरा भाग खास करके। हम लोग इधर पहला वचन में आ जाएंगे, 13 का पहला वचन पढ़िए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंहों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। इस तरह के एक पशु 10 सिंह वाला, 7 सिर वाला समुद्र में से उड़कर आ रहा। इस समुद्र के बारे में 17 अध्याय का 15 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, फिर उसने मुझसे कहा जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। मतलब मनुष्यों के बीच में से एक व्यक्ति, एक इंसान है। ये टोटल मिलके एक 10 + 7 बोलेगा तो टीम बन रहा है, लेकिन उसका लीडर बन के आ रहा है। इस तरह ये 10 और 7 10 पॉलिटिकल अथॉरिटी को दिखा रहा है, अधिकार, मिलिट्री पावर वगैरह सब दिखा रहा है। लेकिन सिर क्या दिखा रहा है? 7 सिर दिमाग का इस्तेमाल दिखा रहा है। आप इधर देखिएगा तो इधर मैं एक तस्वीर दिखाया, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए न्याय विस्तार होने वाला बात। देखो इधर रोमी अधिकार यीशु को क्रूस पर डाल रहे हैं, मतलब सिंह पावर रोमी सरकार का है। लेकिन इसके अंदर प्रेरणा देने वाला शक्ति कौन है? पिलातुस को कोई पसंद नहीं था यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। उसके पीछे दिमाग चलाने वाला कौन है? वो यहूदी है। मतलब ये दोनों पावर, दिमाग का पावर और मिलिट्री पावर, ये दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह को ऐसे हमला किया, वैसा शैतान दुनिया के लोगों को ये दोनों तरफ से पकड़ते। आज धर्मों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा ये दिमाग वाला 7 सिर काम करते हैं और 10 सिंह पॉलिटिकल अथॉरिटी सब, मिलिट्री पावर सब मिलके करते हैं।
इस तरह करते आने वाला एक सेटअप 10+7 17 का एक टीम, वो टीम का लीडिंग करके एक व्यक्ति, जिसको हम लोग मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट बुला सकते हैं। ये देखो, ये 10 सिंह का एक रूपरेखा आपको मिलने के लिए ये लोग होने की जरूरत है ही नहीं है, लेकिन इस तरह की लोग, पॉलिटिकल अथॉरिटी वाला 10 सिंह, काफी राष्ट्र का नेता लोग है मालूम है, और ये 7 सिद्ध करके बोला हुआ काफी धर्मों का अगुवा लोग। ये लोग को सब इसलिए हम सोच सकते हैं कि ये लोग, चलो हम एकत्रित हो जाए, एक मसीही एकता नहीं है, एक एक्यूमेनिकल यूनिटी है, हम सब कुछ भूलेंगे और नजदीक आ जाए मालूम है। कोई सिद्धांत, खुदा कौन है, ईश्वर कौन है, शैतान एक है, ईश्वर एक है, ये सब हम सोचेंगे नहीं। इस तरीके से चलने वाला, हर किस्म के लोग इकट्ठा होने वाला एक अनैतिक एकता, वो एकता का नतीजा। और इधर ये दिमाग से काम करके, सिद्धांतों से काम करके लोगों को एकत्रित करके लाएंगे। ये लोग पॉलिटिकल पावर से, जैसा आज हम कोविड-19 के जमाना में सब देखा ना, सरकार की तरफ से क्या क्या कानून निकलता है, उसी तरह मजबूर है मिलिट्री पावर से और दिल और दिमाग से हैंडल करने वाला लोगों की तरफ से तैयारी कर रहा। वो टीम है 10+7 का 17 का एक लीडर, एक टीम, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक लोक सरकार चलाने के लिए आगे बढ़कर आने वाला है। इसके बारे में खुल्लम खुल्ला अपना नरेंद्र मोदी साहब भी पार्लियामेंट में बात किया, एक लोक सरकार आना है, कब आएंगे, कौन चलाएंगे, वक्त बताएंगे करके उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था। अभी हम लोग दूसरा वचन में आ जाएंगे। दूसरा वचन पढ़िए। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सिंहासन और बल अधिकार उसे दे दिया। शैतान की सारे अथॉरिटी मिला हुआ एक व्यक्ति, एक टीम, उसका लीडर एक व्यक्ति बन गए, दुनिया चलाने के लिए आ रहा है, दिया गया। शैतान अपने अधिकार दे रहा है, क्योंकि शैतान एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये व्यक्ति एक मनुष्य है, वो मनुष्य और उनका टीम मिलकर, एक टीम है, और टीम मिलकर कार्य करने के लिए। पुराना नियम में, ये दानियल की किताब में सब काफी बातों को बताया हुआ। एक पशु आया, वो चीता के जैसा था, दूसरा आया भालू के जैसा करके, इसका सबका मिलाकर एक क्लाइमैक्स बनाया है। ये आने वाले में एक फाइनल इतना भयानक पशु आ रहा है। इसका मतलब वो टीम जो कार्य करेंगे, यीशु मसीह की भाषा में बोलूं, चोर केवल चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है। वो टारगेट रख के दुनिया में राज्य करने के लिए आने वाला, उसको ऊपर शैतान की अभिषेक सामर्थ्य उंडेल भी दिया है। इस तरह टीम मिल के शैतान गिरा जाने के बाद उसका सारे सामर्थ्य इसके ऊपर डाल के एक कार्य शुरू हो रहा है करके हम लोग दूसरा वचन में पढ़ते हैं। आगे हम तीसरा वचन में आ जाएं। मैंने उसके सिरों में से एक पर जैसा भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। मैं ये 7 सिरों वाले डिपार्टमेंट, उसमें से एक को मृत्यु के जैसा एकदम खतरनाक एक कुंड आया और उसको चंगाई भी मिला। ये देखकर, इसका मतलब ये दुनिया के सामने शायद टीवी मीडिया के द्वारा दिखाने वाला है, ये देखकर लोग चकित हो रहा है। मरने के लायक बोलेगा तो किस तरह करके, इतना डिटेल लिखा नहीं है। एक व्यक्ति मरने के लायक, मैंने तस्वीर दिखाया, मर के पड़ा है, लेकिन उसके बाद जिंदा होकर दिखाया होगा। इसलिए दुनिया को अपने ओर आकर्षित करने के लिए छूटी चमत्कार शैतान करेंगे, लेकिन शैतान की ताकत से भी कुछ चमत्कार वगैरह करेंगे। एक करके भारी खाओ, वो मरने पर है लेकिन वो अच्छा हो गया। इस तरह एक शॉकिंग ट्रीटमेंट देख के वो अपना फाइनल 3.5 साल का रूलिंग के लिए खड़ा हो रहा है। ये मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट। 14 वचन पढ़िए। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने प्रभु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। मैन, ये अजगर किस विधि से प्रकट होगा करके बाइबल में इतना साफ साफ बताया नहीं है। मैं भी ऐसे एक जानवर के रूप में, जैसा हम लोग पिछले तस्वीर में देखा था, कई भावना सृष्टि हम लोग देख रहे हैं। ये जो तस्वीर अजगर का सृष्टि, ड्रैगन का रूप में ऐसा है क्या, या एक मनुष्य के रूप में क्या करके, लेकिन ये मसीह विरोधी
और झूठे भविष्यवक्ता दोनों दो इंसान हैं। वो अपना शरीर मन आत्मा उसको दे रहा है, शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपने अधिकार दे दिया और वो कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। अपने सामर्थ्य को दिखाकर लोगों को शैतान की ओर, उनके सिस्टम की ओर आकर्षित करने वाला एक काम इधर शुरू हुआ। राजा लोग सब मिलकर उनकी नमस्कार कर रहे हैं। प्रियो, याद रखो ये बात है, सच्चा सुसमाचार, मैं पापी हूं, मेरे पाप का बदले प्रभु यीशु मरा करके मुझे समझने की लायक सुसमाचार जब प्रचार किया गया और मैं उसको ना माना, प्रभु ने मेरा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। फिर जो कुछ दिखाए वो मानने के लायक में बन जाता है। ये बात बाइबल में साफ साफ बार बार बताया भी है। हम आगे बढ़ेंगे। अजगर और पशु का अंतर। ये अजगर को भी 7 सिर और 10 सींगे करके लिखे रखा है और ये पशु को भी ऐसा है करके लिखे रखा है। मतलब अभी अजगर की ये बातों को हम जरा तुलना करके देखेंगे। ये अजगर की तस्वीर में दिखाया ड्रैगन, और ये है पशु या मसीह विरोधी। इन दोनों को ये 7 सिर दिखाया है, इसको भी 7 सिर दिखाया और 10 सिंग भी है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ये अजगर है अब्राहम के जमाने से, जिधर बाइबल में हिस्ट्री बताया है, इजिप्ट में से आने तक के शुरू होकर आखिरी दिन तक का सारा जमाना को कवर करके राज्य करने वाला अधिकारियों का एक झुंड को ये 7 सिर दिखा रहा है। ये अजगर का 1 2 3 4 5 6 7 सिर दिखा रहा है। लेकिन ये मसीह विरोधी ये पशु बीस्ट का सिर, ये फाइनल एक सिर का खुलासा है। याद रखे बात, ये अजगर शुरुआत से है, आदि से आदम हव्वा के जमाने से बहकाने के लिए, तभी से राज्य करके आ रहा है। उसका सालों का इतिहास देखेगा तो 1800 BC के आसपास से इजिप्ट में फरवो की अधीनता में चलाता था पहला सिर, बाद में असीरियन कैप्टिविटी में। इसका मतलब ये बात परमेश्वर का चुने हुए लोगों को जोड़कर है। जब वो लोग आजाद होकर इजिप्ट में बाहर आया था, उसके बाद पहला वो लोग गया असीरिया की गुलामी में चले गए, फिर बाद में दानियल के जमाने में बाबिलोन का गुलामी में चले गया तीसरा सिर, बाद में मेडो पर्शिया करके 2 राष्ट्र मिलकर एक टीम बना के किया, उसके बाद ग्रीक अथॉरिटी आके पूरा उसको पकड़ लिया, और उसके बाद आया रोमी सरकार जो यीशु का जमाने के अधिकार था। इस तरह 1 2 3 4 5 6 अथॉरिटीज या राष्ट्र लोग शैतान की अधीनता में दुनिया को प्रभाव डालकर दुनिया को अंदाजा पूरा दुनिया को चलाता था। इधर उधर कुछ छोटा मोटा राष्ट्र होगा, लेकिन जनरली बड़ा राज्य बड़ा देश चलाने वाला ये शैतान इन राष्ट्रों के द्वारा था। इजिप्ट, असीरिया, बाबिलोन, मेडो पर्शिया, ग्रीक या यूनानी और रोमी सरकार। ये रोमी सरकार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में कामयाब था, हम लोग देखा, और उसके बाद आगे का आज का जमाना एकदम लोक मत के हिसाब से चलने वाला एक सिस्टम है। राजा लोग इतना है ही नहीं है, इसलिए वो सिस्टम में चल के फाइनली आके ये रोमी सरकार के रोम पकड़ के ही ये राज्य फाइनल राज्य आने वाला है। तब 7 सिर धार्मिक लोग और 10 सिंह अथॉरिटी पॉलिटिकल अथॉरिटी लोग मिलकर ये फाइनल टेम चलाने वाला है, जो अजगर का 7वां सिर है और पशु का 7वां सिर है। ये बात आप समझ लो। ये बात दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा, नंबर 1। नंबर 2, दानियल ने 2 दर्शन देखा। नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, उसका दूसरा अध्याय में है, और 7 और 8 अध्याय में दानियल को भी 2 दर्शन 2 सपना दर्शन दिया था। इसी तरह इसके बारे में कुछ बातें बताइए, मैं आपको जरा क्लियर करके आगे बढ़ूंगा। अजगर का 7 सिर अब्राहम से शुरू होकर रैप्चर तक दुनिया को चलाया 7 राष्ट्रों को दर्शक दिखाता है। अजगर का 7वां सिर मसीह विरोधी का एक लोग सरकार का 7 सिर और 10 सिंह को दिखाता है। ये बात आप समझना जरूरी है। ये दोनों के बीच में दोनों के बारे में बताया हुआ है। 12-13 अध्याय में आपको ये दोनों को मिलेंगे।
अभी हम लोग दानियल का दूसरा अध्याय में पढ़ने को जाएगा। नबूकदनेस्सर राजा एक सपना देख रहा है। वो सपना ऐसा रहा, एक बड़ा मूर्ति को देखा, मूर्ति का सिर सोना था और शरीर चांदी का था, इधर का पीतल का था, इधर का लोहे का था, इधर लोहा और मिट्टी से मिला हुआ था, और एक पत्थर आके इधर ठोका और एक पूरा चकनाचूर हो गया करके। ये सपना का मतलब मालूम नहीं होता करके नबूकदनेस्सर राजा लोगों को बुलाया, किसको बोलने को नहीं हुआ, फिर गुस्से में सबको खत्म करने वाला बात बताया। इसे बताने में दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो मिलकर प्रार्थना करके परमेश्वर ने सपना भी बताया, सपना का मतलब भी बताया। इस तरह पहला प्रकटीकरण ये दूसरा अध्याय में बता के दे दिया। सपना के मतलब ये क्या है, सपना का मतलब बता सकता है क्या? दूसरा किसी को नहीं हुआ। दानियल को बताने के लिए प्रभु ने, नबूकदनेस्सर राजा ने देख लिया, सपना भी बताया, सपना का मतलब भी बताया। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। मनुष्य को और मैदान के जीवित जंतु और आकाश के पक्षी और तेरे वश में कर दिए, और तुझको उन सब के अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है, दानियल बता रहा है। उसके बाद बाकी का बता रहा है। ये दूसरा अध्याय के वचन में आपको जो लिखा है, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। मतलब दुनिया को कब्जा करके रखने वाला, मेनली मोस्ट ऑफ द नेशंस कब्जा करके रखने वाला राष्ट्रों का बात परमेश्वर सपना के द्वारा नबूकदनेस्सर को बताया, दानियल को मतलब बताया। अपना परमेश्वर कार्य करने वाला तरीका वही है। और इधर चांदी का हो गया, पीतल का हो गया। 40वां वचन में 14 राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं, पिस जाती हैं, उसी बांधी उस 14 राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। बड़ा अधिकार के साथ जारी कराने वाला लोहा का जमाना। ये जमाने के बारे में रोम ग्रीस की जमाने की बात बता रहा है। आगे आके मूर्ति के पावों और उसकी उंगलियां को देखो, जो कुछ कुम्हार के मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से विवाह में मिले जुले तो रहेंगे। उन दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और ये ना बदलेगा। ये जमाने में, आज का जमाने की फाइनल पॉइंट में, जब पूरा डेमोक्रेसी चल रहा है, 10 उंगली मिट्टी और लोहा से मिला हुआ लोग मिलकर, रशिया, चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस वगैरह वगैरह सब मिलकर जाहिर कराते समय प्रभु यीशु मसीह का राज्य इधर आके स्थापना होने वाला है। वो उसके बीच में होने वाला एक फाइनल स्टेज का बीच में होने वाला 7 साल की कहानी हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में पक्का पक्का खुलासा मिलता है। दानियल के जमाना मतलब यीशु मसीह के 700 साल पहले, इतना क्लियर नहीं बताया। दानियल ने पूछा था इसका मतलब क्या है, ये अब के लिए नहीं है, मोहर मार के रहे, बाद में बताया जाएगा करके। दानियल ने देखा हुआ दूसरा सपना जो 7वां अध्याय का, और तीसरा सपना जो 8वां अध्याय का तस्वीर है, ये भी मैं आपको सरफ पढ़ के जाऊंगा। 7वां अध्याय में ऐसा है, ये जो लाल कलर वाली तस्वीर में दिखने वाला, दानियल ने ऐसे ऐसी जानवरों को, पशुओं को देखा था। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वो भूमि पर उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। इसका मतलब पशु को दिखाते हैं लेकिन वो अधिकारी लोग एक करके बताते ही जा रहा है। फिर मैंने एक और जंतु को देखा, पीछे रीछ के समान था और एक पंजर का बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा, बहुत कुछ खतरनाक तरीके से। फिर रोम के पास आ गया। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो कि चीते के समान एक और जंतु जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया करके ये रोमी सरकार के जमाने के बारे में बता रहा। उसके बीच में आके 14 जंतु फाइनल, इसके अंदर से निकलने वाला एक सिंह बड़ा होकर आने वाला,
एक 14 जंतु जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य हैं, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांते वे सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों को रोन देता। वो पहले जंतुओं से फिन और उसके 10 सिंह है। इधर हमारा ये अंतिम क्राइस्ट के जगह पे आ गया, 10 सिंह वाला। 10 सिंह वाला इधर तक का आया नहीं। इसी तरह एक एक भविष्यवाणी, ये बात 8वां अध्याय में और कुछ तरीके से दाऊद को, दानियल को बताया था। ये इधर लिखे रखा है। ये पहला राजा नबूकदनेस्सर मरने के बाद उसका बेटा की जमाने में परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन। इस तरह दर्शनों के द्वारा परमेश्वर परिपूर्णता बना देते हैं। ये सब तीनों जोड़कर क्यों बढ़ना चाहिए? 100% गारंटी के लिए है। प्रभु यीशु बात करते हुए बार बार बोलने वाला एक टर्मिनोलॉजी आप ध्यान किया होगा, सच सच मैं तुमसे कहता हूं। जब जोसेफ ने फरवो को सपना का व्याख्या दे रहा था, फरवो को योसेफ ने बोला 2 बार आपको सपना मिला, एक बड़े मोटा ताजा गाय आ गया, फिर उसके पीछे दुबला पतला गाय आ गया और दुबला पतला वाला मोटे को खा लिया। बाद में ये अनाज का ये आया मोटा वाला, बाद में पतला वाला आया, दुर्बल आ गया और दुर्बल आके मोटे को खा लिया। और आगे बोलता है ये 2 बार दिखाया, इसका मतलब ये पक्का होने वाला है। याद रखो, इस तरह बार बार कंडीशन करके बताने का कारण ये कि ये 100% होने वाला ही है। यही है ये मसीह विरोधी शैतान के रिश्ते में परमेश्वर ने बनाया हुआ योजना के बारे में। वे हम लोग 13वां अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़े। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। ये काम करने वाले लोगों का बड़े, अभी हम लोग वो पशु का आकृति से निकलकर उसका रियल पर्सनालिटी में आना कोशिश करते हैं। तो पशु को हम लोग देखा था पहले ना, यही है मसीह विरोधी करके दिखने वाला पशु। इसको दिया हुआ क्या, उसका एक्चुअल मतलब क्या है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक या 3.5 साल तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। ये बड़े बोल बोलने वाले और परमेश्वर की निंदा करने वाले कुछ बातों को मैं आपके सामने रखता हूं ताकि हम समझ सकें। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट था, उन्होंने बोला अमेरिका विल बो डाउन टू इस्लाम, मतलब इस्लाम के सामने झुकेंगे। इस्लाम का तो मुद्दा ही है पूरा दुनिया इस्लामिक बनेंगे करके वो लोग दुनिया भर के इसका मेहनत करते रहते। तब समझौता बनाने वाला अभी का पोप फ्रांसिस ने बोला कुरान और पवित्र बाइबल एक ही है। पोप फ्रांसिस जुलाई 24, 2015 में बताया हुआ बात है। बड़े बोल बोलते और जिंदा करने के लिए, निंदा करने के लिए 42 महीना तक अधिकार मिला हुआ एक। मैं इनको ये दिखा रहा हूं कि होने वाली बातों से शायद इसके बाद और कोई आएंगे, आ सकते हैं। इसलिए काफी लोग बोला हुआ बातें मैं आपको बता रहा हूं। इधर एक चार्ल्स उर्स्टर एनवायरमेंटल डिफेंस फंड का एक आदमी ने बोला हुआ, जिसका एग्रीमेंट में बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट साइन किया था। मनुष्य की संख्या ही जगत की समस्या है, हमें उसे कम करना है। आप सोच लो बात। इधर इसके पहले का पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ, पोप जॉन बॉल लॉस एंजल्स टाइम्स में 12/12/1984 में लिखे भेजा हुआ संदेशा। इधर पोप जॉन बॉल गल्फ देश में जाके कुरान लेके किसिंग कर रहा है। आपको मालूम है, एक क्रिस्टी विश्वासी को, दूसरे धर्म वाले को मुस्लिम भाई लोग कुरान हाथ में देगा ही नहीं। मैंने पूछा था एक बार जब इवेंजलिज्म कर रहा था, तो उन्होंने बोला आप छुएगा तो आराम हो जाएगा बोला। इसका मतलब किस तरह ये लोग एक्यूमेनिकल या बिना सिद्धांत समझौता में ला रहा है दुनिया में एक तस्वीर देने के लिए। बड़ा बोल का मतलब यही है। मालूम है, बाराक ओबामा पूछता है बाइबल पर भरोसा कैसा रख सकता है। एक वीडियो क्लिप है, मतलब आपको बताऊंगा। यीशु मसीह ने बोला दुश्मन को भी प्यार करो। हमारा मिलिट्री से हम क्या करेंगे? माँ बाप को कोस दिया लड़के को मारना करके बाइबल में पुराना नियम में लिखे रखा है।
इसका मतलब अमेरिका का आज का कानून, माँ बाप ने बच्चे को मारा करके, बच्चे फोन करके बोला, माँ बाप को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका में कानून है। मतलब कैसे बाइबल इस्तेमाल करेंगे, बाइबल की पढ़ाई से एकदम अलग होके जाने वाला एक राष्ट्र का लीडर की सवाल है। बड़े बड़े बोल, परमेश्वर को वो राष्ट्र से बाहर कर रहा है। वो इस तरह जाने वाले बातों को बड़े बड़े बोल करके बताया। याद रखिएगा, यही है पोप फ्रांसिस, कुरान एंड होली बाइबल, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, यहोवा, अल्लाह, हम सब कौन सा भी नाम लेने दे, परमेश्वर का बच्चे आपस में झगड़ो मत। झगड़ो मत बराबर है, लेकिन कौन सा भी नाम चलेगा करके बोलने वाला सिद्धांत के अंदर आएगा तो हम लोग अस्ते 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 ये मसीह विरोधी का वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजियन के अंदर आ रहे हैं। ये बात के लिए दुनिया चल रहे करके हम देख सकते हैं। मतलब क्या बताया, प्रेसिडेंट ओबामा सीक्रेटली ऑर्डर्ड एन इमीडिएट ओपनिंग ऑफ अमेरिकास वास्ट गुलगा कंसंट्रेशन कैंप, लोगों को बंदी बना के रखने के लिए कैंप बनाया था। वो कैंप में जो गरीब लोग, समस्या बनाने वाले को पकड़ के रखने के लिए, पॉपुलेशन कम करने की बात बार बार बताया। मतलब दुनिया में जनसंख्या 700 करोड़ है, उसको 100 करोड़ कम से कम नहीं करेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ से मनुष्य को खत्म करने की योजना, परमेश्वर बोला भूलो भलो धरती भर जाओ। चार्ल्स रूस ने बोला पीपल आर द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, दुनिया में मनुष्य ही प्रॉब्लम है। परमेश्वर बोलता भूलो भलो, ये लोग बोलता खत्म करो। यीशु मसीह ने बोला ना, चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है। जब तक हम परमेश्वर के पक्ष में ना खड़ा हो जाएंगे, हमको ये हकीकतें मालूम नहीं पड़े, हम अपना दिमाग को हिसाब से ही सोचेगा। इधर ये पोप बोल रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू बिलीव इन गॉड टू बी ए गुड पर्सन। एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए ईश्वर पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बाइबल सिखाती है मूर्ख अपने मन में बोलते कोई ईश्वर है ही नहीं। इस तरह परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर ने किया हुआ कामों को तुच्छ जानने के लायक। अभी गरीबी हटाने के लिए एक लड़ाई का, वारफेयर का पूरा बॉम्बिंग होने के बाद का सीनरी फोटो है। आगे गरीबी हटाने के लिए गरीबों को हटाना पड़ेगा। अभी आप इसके साथ जुड़कर अपना कोविड-19 वगैरह सब सोच लो। दुनिया के जानवान लोग बोलते हैं गरीबी हटाना है तो गरीबों को हटाना पड़ेगा, वो सिस्टम। सच्ची में दुनिया की पैसा, पहले इंडिया का सारा देखेंगे, बाद में मैं आपको और कोई राष्ट्र का दिखाऊंगा। भारत में गरीब है ना, गरीब लोग हैं, लेकिन ये एक हफ्ता पहले मैंने देखा हुआ एक वीडियो आर्टिकल है, जब बैंकों में 19,000 करोड़ रुपया बिना मालिक पड़े हैं। इसका मतलब लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करके डाला है और वो लोग मर गया होगा, छोड़ दिया होगा, 19,000 करोड़ रुपया बैंक में कोई क्लेम करने के लिए है ही नहीं है पड़ा। मतलब पैसा एक साथ जमा हो रहा है, वो कौन इस्तेमाल करेंगे, कैसा इस्तेमाल करेंगे, ओलो के हिसाब से। ये मुंबई का तारावी का एक झोपड़ा का वातावरण है और ये अपना मुकेश अंबानी साहब का मकान का है। इसको 2700 करोड़ रुपया खर्चा किया हुआ है। दुनिया में संपत्ति नहीं है, अनाज नहीं है, ये नहीं है प्रॉब्लम। वो जिस हाथों में बांटना चाहिए उधर पहुंचते नहीं है। मतलब एक साइड में अमीर अमीर बनते जा रहा है, एक साइड में गरीब गरीब बनते जा रहा है। इसलिए हम लोग देखा था, वो चट्टो मोहर एक एक करके खोलना शुरू किया तो तभी बोलता है अनाज है ही नहीं है, गेहूं है ही नहीं है, लेकिन द्राक्षमधु और तेल को हानि मत करना। मतलब धनवान लोग धनिक बन के रहते हैं, गरीब गरीब बनते जा रहा है। यही है आज की सिस्टम, शैतान की सिस्टम। परमेश्वर के सिवा चलेगा तो मैं अफ्रीका की कुछ बातें बताऊं। इन दिनों में देखा हुआ एक बात है, अफ्रीका गरीबों का देश कहला जाता है, जबकि वो दुनिया का सबसे अमीर राष्ट्र है। लेकिन पश्चिम देशों की षड्यंत्र के द्वारा अफ्रीका के लोगों को गरीब बना के रखा है और गरीब करके समझा के संभालता भी है। अफ्रीका में इतने डायमंड्स मिलते हैं, इतने सोना मिलते हैं, पूरा निकालने वाला अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का राष्ट्र होता रहा है। ये बहन पढ़ा लिखा एक अफ्रीकन सिटीजन है, नागरिक है, वो बोलता है सिस्टमैटिकली डिस्टेबलाइजिंग द अफ्रीकन नेशन।
पूरा संपत्ति अफ्रीका से लेता है और उनको उधर गुलामी करके रख के उनको गिफ्ट वगैरह दान देकर अमीर अमीर बन के रहता है उनकी पैसे से, और गरीब को गरीब बना के रखता है। दुनिया में संपत्ति है। इस्राएल चैलेंज किया था, हम दुनिया को खाना खिलाएंगे करके। प्रियो, नाश के रास्ते पर चलने वाला अपना अपना दिमाग चलाकर हमको जो बोलेगा मानना है, तो हम लोग बाइबल से हटेगा तो हमारा दिमाग उसके कस्टडी में आ जाएगा। ये बात याद रखो। हम आगे बढ़ेंगे, 13 का 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। एक बात आप पक्का याद रखो, सुसमाचार आज भी दुनिया में प्रचार किया जाता है, उसके खिलाफ काफी बातें हो रहा है, बाइबल का जलाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ बात कर रहा है, जबरदस्ती के नाम ले रहा है। लेकिन मन के अंदर छूने वाली बातों को परखने के बदले डायरेक्ट इनकार करेगा। परमेश्वर बोलता है तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मैं तुझे भी छोड़ देता हूं, तू तेरा हीरो के नीचे पड़ा रह करके बोल के छोड़ देता। मालूम है, जगत की उत्पत्ति के समय से खात हुआ मेमने की किताब पुस्तक में जो नाम लिखा नहीं है वो ऐसे भ्रम में आ जाता। मालूम है, परमेश्वर छोड़ी दे देते हैं उसको, उसे अधिकार दिया गया, उसके लिए दिया हुआ जमाना है। यीशु मसीह को कोई व्यक्ति इनकार करते हैं सुनने के बाद, समझने के बाद, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इनकार करने वाले को परमेश्वर उसकी कस्टडी में, मसीह विरोधी का, शैतान की, उनकी टीम की कस्टडी में छोड़ ही देते हैं। इसलिए उसको उनके ऊपर अधिकार दिया, हर एक कुल, लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। ये अंधी क्राइस्ट को, मसीह विरोधी को, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, मतलब जिनके सामने मेमना का जीवन की किताब की सुसमाचार प्रचार किया था और वो लोग इनकार कर दिया, उनका दिमाग भ्रष्ट करके परमेश्वर उनको उसके हवाले कर देते। यह मेमना कभी खत्म हुआ था? उत्पत्ति के दिनों में, एदन की बगीचे में मनुष्य को बनाने से पहले ये प्लान बनाया था। मनुष्य को बनाएगा तो अपना मन मर्जी इस्तेमाल करके वो लोग पाप करेंगे, पाप का दंड देकर उन्हें एक तो नरक में शैतान के साथ डालना पड़ेगा, नहीं तो उसको बचाने के लिए बेटा तुझे जाना पड़ेगा करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सभा में बात चर्चा हुआ। वही इधर लिखे रखा है, जगत की उत्पत्ति के समय से खात हुआ। तू मरने को तैयार है? प्रभु यीशु बोला मैं जाऊंगा, उनके लिए जान दे दूंगा। सुसमाचार उत्पत्ति से शुरू हो रहा है, मनुष्य की उत्पत्ति से, मालूम है। और ये ना मानने वाले को परमेश्वर छोड़ देते। मेरा बेटा तेरे पापों के लिए मरा, जी उठा, खुल्लम खुल्ला ये सत्य को विश्वास करो, मान लो, उद्धार पाओ, आनंद जीवन पाओ, इधर शांति पाओ, आगे का जिंदगी में आनंद जीवन पाओ। बोलने वाली बातों को इनकार करेगा, परमेश्वर बोलता है मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूं, तेरा मन माने। आगे बढ़ेंगे, 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। इधर परमेश्वर एक खुला चेतावनी दे रहा है, मालूम है। आज अच्छे अच्छे राष्ट्र मिलकर लड़ेगा तो परमेश्वर सहारा देता है और विजय भी मिलेगा हथियार के द्वारा करके। ये सब सिस्टम को परमेश्वर का मर्जी के बाहर जाएगा तो परमेश्वर को तोड़ के दिखाता है। इसराइली जब लड़ने के लिए जा रहा था, स्तुति करने वाला सामने जाता था, परमेश्वर बोलतेगा लड़ाई मेरे लिए है, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। मतलब वो लोग जाने से पहले लड़ाई हो रहा है, अधिकांश केसेस में ऐसा, कुछ जगह पे ये लोग को भी मारने को बोलता था। मालूम है, ये बात मनुष्य का बुझबल से न होने वाली बातें परमेश्वर का सामर्थ्य से होने वाला है। इसका पक्का उदाहरण है, 20 साल अफगानिस्तान में 5 लाख करोड़ रुपया खर्च करने के बाद अमेरिका हार के चले गए। उसी टाइम 10 साल 2 मुस्लिम बहन लोग मिलकर 20,000 बाइबल बांटने के द्वारा ईरान में सुसमाचार का प्रचार किया
उनको पकड़ के बंदीगृह में डाला था, जेल में कलीसिया शुरू हो गया। परमेश्वर का सामर्थ्य और मनुष्य का सामर्थ्य, ये जमाना शैतान को दे दिया जमाना है, इधर तुम ताकत मत दिखाओ। यीशु मसीह ने बोला अंधेरा आ रहा है, रात होने वाला है, अब जे भी वक्त है काम करना। अब हमारा दिन के टाइम में करा है। एक जमाना ऐसा आएगा उधर सुसमाचार की प्रचार करने को होएगा ही नहीं। प्रभु अपना अपना तरीका में 1,44,000 लोगों को बनाया, हम देखा, लेकिन सादा तरीका से चलेगा ही नहीं, परमिशन मिलेगा ही नहीं। इसका नमूना आज हमारा वैक्सीनेशन वगैरह में सब दिखा रहा है। उनका मर्जी से चलना ही पड़ेगा। इसका अगर ये टाइम हम देखने वाला, नंबर लेने के बिना हमको खाना मिलेगा ही नहीं। नंबर लेने का तो शैतान को, उसके एजेंट को सलाह मारना ही पड़ेगा, तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोग धीरज रख ले, लड़ने को निकलो मत। उधर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो भी परमेश्वर का बच्चों को छुटकारा नहीं, क्योंकि वो शैतान को दिया हुआ जमाना है, परमेश्वर का योजना का जमाना, याद रखो। इसलिए हम लोग वक्त को पहचानना है। प्रभु यीशु ने बोला शाम को काला बादल पश्चिम में देखेगा तो तुम बोलते हैं बारिश आ रहा करके। आज के जमाने को क्यों नहीं समझते? बातों को देखकर हम समझना है, हम अंधा मन कर रहना नहीं है। इस तरह हम चलते रहेगा, प्रभु बताने वाली बातें हमको समझ में आएंगे। अखबार और बाइबल जोड़कर हमको बातों को मालूम पड़ना भी शुरू करेंगे। उसका 11 वचन पढ़ेगा। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वो अजगर के समान बोलता था। मैं एक तीसरा पशु, जिसको मैंने शुरुआत में बोला था, धरती में से निकल कर आ रहा, शायद एक आधे घुंड से निकल कर आने वाला एक जीव जंतु होगा। उसके ऊपर एक मनुष्य का शक्ल डाल के वैसा होगा, एक पशु, बीस्ट। एक बीस्ट जनरली एक व्यक्ति रहता है, मतलब किसी का शरीर धारण हो गया था। फिर मैंने और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसको मेमने के जैसा 2 सिंग थे और अजगर का समान बोलता था, मतलब दिखने में मेमना, बातों में अजगर। एक बड़ा एक्टर बन गया। ये आके बहुत बड़ा बड़ा बात बोलकर ऊपर आसमान से आग उतार के दिखाने वाला है। पहला पशु जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, जिसका एक सिर घायल हुआ था, उसका मूर्ति बनाएंगे। बनाने के बाद उसकी आराधना नहीं करने वाले को मरवा डालने के लिए परमिशन इसको मिल रहा। इस तरह एक सैतानिक ट्रिनिटी, एक 3 व्यक्तियां, सातान, मसीह विरोधी, छोटे भविष्यवक्ता, ये तीनों मिलकर काम करने के लिए निकल कर आने वाला 11वां वचन में दिखते हैं हम लोग। 12 वचन पढ़े। वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। सारे पब्लिक से ये पहला पशु जो मसीह विरोधी है, उसका सिर घायल हुआ था और चंगा भी हुआ था, उसका मूर्ति बनाकर उसे आराधना करवाने के लिए तैयार हुआ है। इस तरह तीनों एक टीम मिलके कार्य करके मनुष्यों को पकड़ के आग की झील में पहुंचाने का काम कर रहा है। 13वां अध्याय का 13 वचन पढ़े। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। मैं इधर एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं। ऊपर से आग उतारने वाला छूटे भविष्यवक्ता, एंटी क्राइस्ट का जोड़ीदार पार्टनर। पहला राजा की किताब में तुमने अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब लोगों ने बोल उठे, ठीक है, ऐसा बोला। पहले बाल देवता आहाब राजा और इसबेल रानी का 400 याजक लोग मिलकर प्रार्थना किया, बहुत कुछ किया, एक भी आग उतरा नहीं। बाद में एलिया ने प्रार्थना किया, तब यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। इधर शैतान आग उतारता करके हम लोग देखे, प्रकाशित वाक्य का 13 का 13 में शैतान की एजेंट ऊपर से आग उतारता है। उसका मतलब उसको उसका तो ना ताकत है। इधर जब 400 याजक लोगों को इतना चिल्लाया, प्रार्थना किया, आग उतारने को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक बंदा ने बोला, जो ईश्वर आग से उत्तर देता है वो सच्चा परमेश्वर है करके एलिया ने बोल दिया था। परमेश्वर शैतान को बोला, तेरा नाटक बांध। शैतान की वर्ड आप सुनो, आयुब की किताब 1 अध्याय में, तूने बाड़ा बांध के रखा है, मैं क्या करूं?
शैतान बहुत सामर्थ्य देकर लोगों को फंसा रहा है, टेक्नोलॉजी को लाकर फंसा रहा है। जवान लोग टेक्नोलॉजी में बहुत फंस रहा है। अपना एंड्रॉयड मोबाइल में बैठ के दुनिया कर लो, दुनिया मुट्ठी में, फंसो मत। परमेश्वर का बनाया हुआ ज्ञान और ताकत का 1% भी नहीं है मनुष्य का ताकत। परमेश्वर का ताकत आजमाने के लिए निकलो। हाथ रखने में बीमार चंगा हो जाएंगे, होता है, हुआ है, होएगा भी है। आपको उस बात के ऊपर भरोसा रखना है। वैज्ञानिक शास्त्र की बढ़ोतरी के द्वारा हम परमेश्वर का सामर्थ्य के ऊपर का भरोसा बहुत कम हो रहा है। मतलब साइंस इतना बड़ा हो गया, मोती बिंदु का ऑपरेशन करने के लिए 20 मिनट 20,000 रुपया, आंग ठीक हो गया 20 मिनट। हमारा ध्यान इंसान की ताकत के पीछे जा रहा है। बाइबल बताता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन के द्वारा आता है। हम इस तरह की बातों को देखते रहेगा, परमेश्वर की बातों को टुकराते रहेगा, हम लोग शैतान के फंदे में फंसते ही रहेगा। याद रखो भाई, इसीलिए दिन रात वचन ध्यान करने वाला बहते नदी के किनारे में लगाया वृक्ष के समान, उसके पत्ते मुरझाते नहीं है। वो पुरुष जो करते वो सफल होता है। याद रखो, परमेश्वर का वचन हम सुनते रहेगा, टीवी न्यूज देखते रहेगा, टीवी के सामर्थ्य के ऊपर हमारे भरोसा आ जाएगा। हमको परमेश्वर का काम के ऊपर, इसलिए इस्राएली लोगों को बोला था तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी को बताते रहो। जोरदान नदी में से पार होकर पूरा इस्राएल आया था, जोरदान नदी के अंदर से 12 पत्थर लेकर आकर बाहर रखा, क्योंकि पीढ़ी पूछेंगे ये क्या पत्थर है। ये जोरदान नदी को रोका था, जैसा मूसा के सामने लाल समुद्र को खोला था, इस तरह जोरदान को भी रोका था करके सबूत दिलाने के लिए। अपना परमेश्वर किया हुआ कामों को सम्मान आदर करके दोहराते रहेगा, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर ही बढ़ते रहेगा। हम इस तरह की बातों को देखते रहेगा तो आज जादू मंत्र तंत्र करने वाला क्या क्या करते हैं, लेकिन ये सब मूसा के जमाने में फरो के सामने मूसा ने 1 2 3 चमत्कार दिखाया, 1 2 3 का नक्कल भी किया जादू का, चौथा किया, चौथा करने को हुआ नहीं, तब जादूगर ने बोला इसके ऊपर यहोवा का हाथ है, हमसे कुछ होएगा नहीं। गॉड इज ऑलमाइटी, जिसका हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना पिता करके पहचान लिया है, उनके रास्ते पर ही हमें आगे बढ़ना है। 13वां अध्याय का 14-15 वचन पढ़िए। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। मैं 2 चीज में आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है तो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। चिन्हों के कारण जिन्होंने पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। याद रखो, परमेश्वर दे देता है, ये मेरा लोग मेरा सुनते नहीं है, तेरे कस्टडी में आने दिया गया था। वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वो जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। मूर्ति बना के उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। जो यूहन्ना पात्मुस में बैठकर आत्मा में बातों को देख रहा है, यूहन्ना जो देखा लिखे रखा है, मूर्ति में प्राण डाल अधिकार दिया गया, पशु की मूर्ति बोलने लगे। आपको मालूम है आज ये बातें कोई बड़ी बात है ही नहीं, कंप्यूटर का जमाना आ गया। मैं एक क्लिप आपको दिखाऊंगा, आप देख ले मूर्ति कैसा बात करता है। आप इसकी बात से सुनो, इंग्लिश में है डायलॉग, लेकिन कितना कैजुअली ये मूर्ति लोगों से बात करता है, आप देख लो। That's a little too close for comfort, lady. Oh, damn. What, you never seen a talking gargoyle before? Welcome to Illuminati headquarters. I mean, Denver International Airport. एक एयरपोर्ट में बैठा हुआ एक मूर्ति। Do I know you? Are you hungry? Oh, I'm starving. You got anything for me? Those flowers look delicious. आने जाने वाले से सबसे बात कर रहा है। Oh, it's because of the conspiracy. Look at me. I'm a little know-it-all. Will you get back over here? I got a question about this conspiracy. Did you have to buy an extra seat for your hat, sir? Sir, are you stealing a desk? Sir, you have resting, confused face.
Do you have a favorite animal or pet? A caterpillar. A caterpillar? Wouldn't you rather have a gargoyle? बच्चे से क्या तरीके से बात करता है, देखो बच्चे लोग वीडियो निकालते हैं। ये बात यूहन्ना को दिखाया, यूहन्ना लेके रखा, मूर्ति के अंदर जान डालने के लिए अधिकार। Hey, miss, I've got a stain that needs some polishing. Can I borrow your cleaning cart? Oh no! What's that? I need your help. Guess what my favorite food is? What? No, I want you to guess. Human? Cumin. Yes, I love cumin. I said human. Oh, I thought you said cumin. I'm a real big spice guy. Furry hat guy, I can't believe you are wearing one of my friends. Hey, this isn't your friend. It used to be until you put it on your head, man. How old are you? Well, 243 years old now. I look good for my age, don't I? Yeah, work out. All the time. You should see my squats. मैं आपको सुपर कंप्यूटर की बातें पहले दिखाया था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। इस तरह की काफी बातें निकल चुके हैं। इसका मतलब ये होने वाली बातें हमारे आंखों के सामने हो रहा है। तो दूसरे एक छोटा सा क्लिप में ट्राई करूंगा। सोफिया करके कंप्यूटर को सऊदी अरेबिया ने उसको नागरिकता दे दिया है। कमाल की बात। Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. Sophia, do you know what program you're on? Yes, Good Morning Britain, one of the hottest morning news show in Britain. Welcome to Britain. What do you think of the country so far? I think Britain is brilliant. Splendid architecture, art, technology, and of course the people. What's the best thing about the UK compared to America, Sophia? I love your posh English accent. It really has a nice ring. Ask it. Are you single? I'm technically just a little more than a year old. A bit young to worry about romance. Quite right. Look at the smile! With a little God. So can you describe your ideal partner? My ideal partner is a super wise, compassionate, super genius. Okay. Ideally, self-aware. Yeah. Okay. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. आप सोच के देखो, इस तरह बात करने वाला आइटम बन चुके हैं। मैं ये बताना कोशिश करते हैं आपको कि दुनिया कहां तक पहुंच चुके हैं। उस पशु की मूर्ति के प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। ये मेरा अगला पॉइंट। ये मरवा डाले करके पॉइंट जो लिखे रखा है, ये मरवा डालने का सिस्टम अभी क्या है मालूम है? गिलोटिन करके एक मशीन बना कर रखा है। ये 20वां अध्याय का 4 वचन में हम लोग को उसका डिटेल मिलता है। ये दोनों से हमको मालूम पड़ता है 30,000 ऐसे गिलोटिन बना के रखा है अमेरिका में। स्टेट में बांटा है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी करके फेमा करके एक संस्था के द्वारा गरीबी हटाने के लिए गरीबों को हटाओ करके सारे दुनिया का अंडरग्राउंड सिद्धांत के आधार पर ये सब चल रहा है। मालूम है? इस तरह की 30,000 मशीन बना के अलग अलग जगह पे जमा किया है। मरने वाले लोगों को दफनाने के लिए लाखों प्लास्टिक शव का पेटी बना के रखा है। 20:4 में लिखे रखा, सिर्फ पशु की गवाही देने और परमेश्वर का वचन के कारण काटे गए थे। हम लोग 20वां अध्याय में देखने वाला है। मतलब ये मसीह विरोधी को कैसे मालूम पड़ता है? लाश का डिब्बा तैयार है लाखों मृत शरीरों को दफनाने के लिए, लेकिन उनको कैसे पता है? पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरी वर्ल्ड वॉर हुआ, इस तरह की कुछ घटनाएं नहीं हुआ। इस तरह की शवपट्टी तैयार नहीं किया, लाखों को जमा नहीं किया। अमेरिका की कई जगह पे, दुनिया के कई जगह पे खेती को किराए पे लेकर जमा करके रखा है। मालूम है?
कहां से मालूम पड़ता है? ये मसीह विरोधी को, ये एंटीक्राइस्ट रूलर को मालूम कैसा पड़ता है? ये इस तरह हमको जमा करके रखने के लिए गैस चेंबर में हिटलर ने मारा था, इस तरह की मशीन आज बना कर रखा है। कहां से मालूम पड़ा कैसा? उसका कारण ये है कि रेवलेशन का 13-15 में लिख के रखा है, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। कैसे मरवा डाले? 20:4 में डिटेल लिख के रखा, जिनके सिर पशु की गवाही देने में और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। गला कटवा जाने वाला करके बाइबल में लिखे रखा है, इसलिए शैतान को मालूम पड़ा। मैं आपसे पूछता हूं, शैतान बाइबल पढ़ता ही क्या? बाइबल पढ़ता नहीं है तो शैतान को तैयारी करने को होता नहीं था। बाइबल पढ़ते हैं, जो उसको तैयारी करना है करता है, हमें भरमाने की बातें करते ही रहता है, हमको झूठ बोलते ही रहता है। हम वो झूठ में फंस जाते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं। प्रकाशित वाक्य की किताब आज का कलीसिया पढ़ते नहीं, इसका एक खुला सबूत है। मालूम है, शैतान को पता है 13-15 और 20:4 दोनों जुड़ेगा तो ये लोगों को मार डालने के लिए गला कटवाने वाला मशीन होना चाहिए करके वो बना के भी रखा है। मालूम है, अमेरिकन मिलिट्री में ट्रायल निकाला, उसका वीडियो का रिपोर्ट है, वीडियो है इधर। मालूम है, इस तरह की मशीन, उसका मैंने फोटो आपको दिखाया। इस तरह जब भी तैयारी दुनिया में हो रहा है और सत्य को मानने के लिए हमें रोका जा रहा है, प्रियो बाइबल के अध्ययन से इस तरह की इल्लत 30,000 केवल अमेरिका में बना के रखा है। काम चालू है, सारा दिल लगाकर बातों को परखना हम सीखेगा नहीं है, हम भी फंसे जाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। कॉन्स्पिरेसी थियरी, षड्यंत्र सिद्धांत करके बुलाया जाने वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सफेद घोड़े का सवार के नेतृत्व में शैतान तैयार करता है। गला काटने हैं करके कैसे मालूम पड़ा उसको? वो बाइबल जानता है, जो उसको करना है उसके लिए तैयार होता है, लेकिन मनुष्यों को झूठ बोलकर उसे फंसाता है। बहुत विश्वासी लोग उसमें फंसता है। एफेसियंस 5:14, ये सोने वालों उठो मुर्दों में से। ये सत्य को याद करने के लिए आइए हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय के आखिरी भागों में हमारा 13 का 16 से 18 वचन पढ़िए। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबसे दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम था, उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करके आज का हमारी क्लास बंद होने वाला है। लास्ट वर्सेस है, छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप। इसका एक मॉडल आ रहा है वैक्सीनेशन में। पूरा दुनिया भर के वैक्सीनेशन, इंडिया से अमेरिका जाना, अमेरिका से जापान जाना है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना प्लेन में कोई राष्ट्र लेगा ही नहीं। किधर किधर बोलते हैं कंपलसरी है ही नहीं, जबरदस्ती है ही नहीं करके, लेकिन उल्टा बोलते हैं हमारे इधर आना है तो आपको, मॉल में आने का तो आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसका एक मॉडल पेश कर रहा है। मालूम है, उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम और उसका नाम का अंक है, अन्य कोई लेन देन न कर सकेंगे। हम दरवाजे पर आके खड़ा है। अभी तक का डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा। इस तरह की चिप सब तैयार हो गया, इम्प्लांटेबल माइक्रोचिप मॉडल्स, माथे पे डालने का, ऐसा डालने का वगैरह सब। ये बारकोड सिस्टम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 3 लाइन बीच वाला और दोनों साइड वाला छोड़ दिया है। वो जमाने में इसको 666 नंबर आएगा करके परमेश्वर का दास लोग बोलते हैं। अब ये 666 का नंबर का एक नमूना मैं दिखाऊंगा। अपना ये मेरा ही ATM कार्ड है एक बैंक का, उसमें विसा करके लिखे रखा है विसा। ये विसा का 6 रोमन 6 हैं, S ग्रीक 6 हैं, इंग्लिश का अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो लोग डिजाइन किया हुआ एक ऑर्डर है। एक इंग्लिश का 1 का 6 वाली, देखो A6 B12 C18 D24 ऐसा करके दिया तो वगैरह सब। इसका मतलब सब अंडरग्राउंड में तैयारी होकर ही आ रहा है।
इतना छोटा चिप बनाया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये मॉडल। इसके अंदर, आग के अंदर इतने जगह पे डाल सकते हैं इंजेक्शन, इस तरह इंजेक्शन नीडल के द्वारा। बहुत से शुरू हो गया, बहुत से कंपनी ले रहा है। हम रेशन कार्ड में शुरू हो गया, इलेक्शन कार्ड में आ गया, पैन कार्ड में आ गया, आधार कार्ड में आ गया, और RFID चिप में आ रहा है, वो रास्ते पे है, क्योंकि ये आखिरी दिनों में होने वाला ही है। इसकी तैयारी होते रहता, अचानक एक दिन आके होने वाला नहीं है। इसका मतलब मनुष्य परमेश्वर से हटकर चलते रहेगा, कहां जाके हम पहुंचने वाला है, इन बातों को दिखाई देने वाला है, बातों को प्रभु ने दिखाया। चिप इम्प्लांटिंग का एक सिस्टम एकदम आसानी से होता है। मॉन्स्टर ड्रिंकिंग क्या क्या आ रहा देखो, ये हीरो को हम लोग देखा रहा, जोस लुइस डी मरांडा, उनके चर्च के अंदर का सारे मेंबर को 6 नंबर डालता, मालूम है उसको क्या काम है? वो बोलता है मैं ही दोबारा आने वाला यीशु मसीह विरोधी, एक दूसरा नंबर है। डेनमार्क राष्ट्र में दुकान वाले अगर कार्ड नहीं है तो ग्राहक को सामान इंकार करने का अनुमति सरकार दिया है। इसका मतलब मेरे पास कैश है, पैसा ले ना, नहीं हम लेंगे नहीं, आप कार्ड लाओ, कार्ड नहीं है मेरे पास तो आपको सामान नहीं मिलेंगे, बोलने का अधिकार दुकान वाले को सरकार ने दिया है। बन के आ रहे हैं, मालूम है, यही है RFID चिप डालने वाला इंजेक्शन, आराम से कर सकता है। याद रखो, सारे जगत के लिए एक ही सरकार, उसके लिए 2 वजहें। इन दिनों में बन के आया हुआ एक बात है, 16 मई 2016 में साइन किया एक ट्रीटी ID 2020, पूरे दुनिया के राष्ट्र लोग मिलकर। उसके बाद सितंबर 25, 2015, उसके पहले ID 2030 को पूरा करने के लिए, मतलब शैतान भी अपने हिसाब से प्लान बना रहा है, कब कलीसिया जाएगा, कब मेरा टाइम शुरू हो जाएगा, ना शैतान को पता है ना इंसान को पता है, इसलिए वो तैयारी में होते रहता है, मालूम है। इसलिए हम लोग वक्त को पहचानने की जरूरत है। अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन को और ये 333 नंबर का बातों को जोड़कर मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं। कोविड-19 वैक्सीन का इंग्लिश में इधर लिखा रखा, उसका हिंदी आपको दिखाऊंगा। अदर स्टेडियम में, संगीत समारोहों और अन्य स्थानों पर जाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। ऑक्सफोर्ड जर्नल करके न्यूज़पेपर में अप्रैल 1, 2021 में आया हुआ न्यूज है। दूसरा, एक डिजिटल कोविड टीकाकरण पासपोर्ट विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स और ओरेकल योजना बनाया है। CNBC का जनवरी 14, 2021 का न्यूज का खबर है। इसका मतलब कहां तक कंपाउंड से है, एक बात को जरा सोच लो। हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। अंतिम दिनों में होते आने वाली बातों का हम लोग एक रूपरेखा देख रहे हैं। याद रखो, आज से 2000 साल पहले पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया, पुत्र ने यूहन्ना को प्रदर्शित किया, किसके लिए? अंतिम दिनों में आया हुआ हमारे बुद्धि उपदेश के लिए। सोदोम गोमोरा जलाने से पहले स्वर्गदूत लोग आकर लोत को बोला ये शहर जलाने वाला है, निकलो। वो लोग निकलने को तैयार नहीं थे। और कोई है तुम्हारा, 2 दामाद लोग हैं, बच्चों का शादी का बंदोबस्त कर दिया है, बुला लो उनको। जाके लोत ने बोला मेरा बेटी को तुम शादी करने वाला ना, तुम दोनों आ जाओ, ये शहर को नाश करने वाला। निकला नहीं लोग। वो लोग बोला आप ससुर भाई तमाशा बोल रहा है। ये बातों को सुनकर आपको क्या लग रहा है? ये ग्रंथ परमेश्वर का बाइबल का आखिरी ग्रंथ है। इसका इनॉग्रेशन में, इंट्रोडक्शन में प्रभु परमेश्वर ने बोला पिता चाहता है मेरे दासों को भविष्य की बातें बताए। मेरा आपका जवाब क्या है? आप प्रभु बोल, मैं सुनना चाहता हूं। शामुएल ने बोला आए हो मैं सुनता हूं, बोल। ये एटीट्यूड हमारे पास रहेगा। सत्य को समझेंगे। पवित्र आत्मा उसी के लिए हाजिर है, चाहने वाले को तृप्त करने के लिए, मुंह खोलने वाले को भर के देने के लिए, ताकि हम लोग ये दुनिया में शांति भरा जीवन बिताएंगे, चाहे जीना या मरना यीशु के लिए। आगे का जिंदगी में उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवित सर्वशक्तिमान सारे सृष्टि के मालिक,
सबका सृजनहारा, आप सब कुछ अपने वश में रखता है और जो सुनना चाहता उन्हें बता रहा है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ करके आपने हमें प्रोत्साहन भी दिलाया। आज मुझे और मेरा सुनने वाला इन भाई बहनों को प्रभु आपके चरणों में समर्पण करते हैं। प्रभु हम सब केवल सुनने वाला ना होने दे। मेरा ये वचन सुनकर उसके अनुसार करने वाला चट्टान को ऊपर घर बनाया बुद्धिमान, सुनने के बाद ना करने वाला रेती को ऊपर घर बनाया, बालू को ऊपर घर बनाया मूर्ख। ये हमारी जिंदगी में ना होने दें। ये आखिरी दिनों में आप चाहने से जैसा और कुछ लोगों को बचाने के लिए, बताने के लिए, ये सत्य को साबित करके दिखाने के लिए, चेले बनाने के लिए, काम करने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर। मांगने वालों के सामने, ढूंढने वालों के सामने सब कुछ खुला बेपर्दा पड़ा है। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको और एक बार आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर करता पिता परमेश्वर, आमीन।